students, today we will study chapter 10 Caring for Peoples from the book Junior World for class 4th. Do you know the story about the selfish giant? क्या आपको पता है कहानी किसके बारे में? सेल्फिश जाइंट, एक बहुत बड़ा विशाल लालची राक्षस के बारे में। ही बिल्ट हाई वॉल्स अराउंड हिज गार्डन। उसने उसके गार्डन के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी थी टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम एंटरिंग इट, कि उसमें कोई भी चिल्ड्रन नहीं आ सके, कोई बच्चा नहीं आ सके। बट आफ्टर ही डिड सो, पर जैसे उसने ऐसा कहा, हिज गार्डन टर्न इनटू अ कोल्ड डेजर्ट, तो उसका जो गार्डन था पूरा कोल्ड डेजर्ट हो गया। ये जो गार्डन था वो भी क्या है, बच्चों को पसंद करता था। अगर बच्चे आएंगे तो गार्डन अच्छा रहेगा। द ट्रीज स्टॉप्ड फ्लावरिंग एंड बर्ड्स स्टॉप्ड सिंगिंग, तो उसमें क्या है, बच्चों के नहीं आने से पेड़ों ने फूल देना बंद कर दिया, बर्ड्स ने भी गाना बंद कर दिया। सून ही रियलाइज, सून मतलब है जल्द ही रियलाइज, उसे पता लगा दैट ही नीडेड टू शेयर हिज गार्डन, उसे पता लगा कि उसे उसका गार्डन शेयर करना है विद अदर्स इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए उसे अपना गार्डन दूसरों के साथ शेयर करना है। लाइक द जाइंट, उस जाइंट के तरह ही वी नीड टू शेयर आवर लाइव्स, हमें भी हमारी लाइव्स शेयर करनी चाहिए विद अदर्स, दूसरों के साथ। वी कैन नॉट बी हैप्पी, हम खुश नहीं हो सकते, प्रसन्न नहीं हो सकते, अनलेस, जब तक द पीपल अराउंड अस आर हैप्पी, जब तक हमारे आसपास के लोग भी खुश नहीं होंगे। वॉट कैन यू डू टू मेक अदर्स हैप्पी, अब आप क्या कर सकते हो कि ताकि आप दूसरों को खुश कर सकें, तो वही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हेल्पिंग यंगर चिल्ड्रन, अब आप अपने से छोटे, यंगर मतलब है छोटे, उन बच्चों की कैसे मदद करोगे? हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रन हु आर यंगर देन यू, जो आपसे छोटे हैं आप उनकी मदद किस प्रकार से करेंगे? ट्राई टू रिमेंबर द वेज, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, इन विच यू नीडिड हेल्प व्हेन यू वर यंगर, तो आप फील करें कि आप जब छोटे थे आपको क्या क्या हेल्प चाहिए थी, आपको आपके होमवर्क में हेल्प चाहिए होती थी, तो आप सोचते कोई बड़ा मेरी मदद करते, वैसे अब आपको अपने से छोटों की मदद करनी चाहिए। देन यू विल नो हाउ टू हेल्प। इफ़ यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर हु इज़ वेरी यंग, अगर आपका छोटा भाई है या बहन है जो आपसे छोटी है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ यू कैन हेल्प, आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। मे बी यू कैन जस्ट प्ले विद हिम और हर, शायद आप उनके साथ सिर्फ खेलते हो। यू कैन ऑल्सो हेल्प टू पुट अवे हिज और हर क्लोथ्स एंड टॉयज़, उसे कपड़े खोलने में, पहनाने में, टॉयज़ में। यू कैन हेल्प योर यंगर सिस्टर और ब्रदर एंड अदर यंगर चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज़, आप अपने छोटे भाई बहन और उसके जैसे ही जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में मदद कर सकते हो, उनका होमवर्क करवाने में मदद कर सकते हो। यू कैन शेयर योर टॉयज़, आप अपने टॉयज़ को शेयर कर सकते हो। फाइंड देयर वे अराउंड द स्कूल और नेबरहुड, जो भी आपके आसपास है। यू कैन मेक देम फील बेटर व्हेन दे आर हर्ट और स्कैर्ड, आप उन्हें बेटर फील करा सकते हो, अगर वो डरे हुए हैं तो उनको चुप करा सकते हो, समझा सकते हो कि डरो मत हो। इफ़ दे आर बैडली हर्ट, जब उन्हें बुरी तरह लग जाए चोट, यू मस्ट कॉल फॉर हेल्प, तो आपको हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहिए। नाउ वी टॉक अबाउट हाउ टू केयर द ओल्ड्स, केयर फॉर द ओल्ड, जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, बूढ़े दादा दादी हैं, उनकी उम्र के हैं, उनकी मदद कैसे करोगे? जस्ट एज यंग चिल्ड्रन नीड केयर, जैसे छोटे बच्चों को केयर चाहिए, सो डू ओल्ड पीपल, वैसे ही ओल्ड पीपल्स को ही मदद चाहिए। क्विट ऑफन मतलब ज़्यादातर चाहिए होती है। ओल्ड पीपल बिकम फॉरगेटफुली, वो चीज़ें भूल जाते हैं। दे नीड समवन टू रिमाइंड दैम, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनको याद दिलाए, टू डू इम्पोर्टेंट थिंग, ताकि वो ज़रूरी काम कर सकें। लाइक टेकिंग मेडिसिन, कि दादी माँ दवाई खा लो। मैनी ऑफ देम हैव वीक आई साइट, कईयों को दिखता नहीं है तो आप बता सको कि भाई ये इसमें ये लिखा हुआ है, आपके मोबाइल में ये लिखा हुआ है, फ़ोन लगा के देख सकते हो। सो दे कैन नॉट रीड और वॉच टी वी फॉर लॉन्ग, इसलिए वो ना तो पढ़ सकते हैं ना टी वी देख सकते हैं, पर आप उनको कहानी पढ़ के सुना सकते हो, भगवान के भजन वजन वो पढ़ के सुना सकते हैं। इस प्रकार से आप उन कोई भी किस्से कहानी करके उनको सुना सकते हो और उनको मदद कर सकते हो। सम बिकम अनस्टडी ऑन देयर फीट, बहुत से तो अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, तो आप उनको हाथ पकड़ के चला सकते हो। एंड नीड समवन टू बी विद दैम, और उनका पानी का जग भर सकते हो, उनके कपड़े पकड़वा सकते हो। व्हेन दे गो आउटडोर्स, और जब वो बाहर जाते हैं तो उनको तैयार होकर उनका हाथ पकड़ कर चलना चाहिए। देयर आर मैनी अदर वेज, ऐसी कई तरह के तरीके हैं इन विच ओल्ड पीपल नीड हेल्प, उस तरह से ओल्ड पीपल्स को हेल्प चाहिए। थो यू मे नॉट बी एबल टू गिव देम
ऑल द हेल्प दे नीड। आप ऐसे उनको सारी मदद तो नहीं कर सकते, फिर भी यू कैन डू अ फ्यू थिंग्स, पर आप कुछ तो कर सकते हो जो आपके बस में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ़ योर ग्रैंड पेरेंट्स स्टे विद यू, अगर आपके दादा दादी आपके साथ हैं और कम टू विजिट यू या आपसे मिलने आते हैं, यू कैन चैट विद देम, तो आप उनसे बातें करें, ना कि साइड में मोबाइल चलाएं। रीड आउट टू देम, उनके लिए पढ़ें। अरेंज देयर थिंग्स, उनके सामान को जमाएं। और रिमाइंड देम टू टेक देयर मेडिसिन, उन्हें याद दिलाएं कि आपको टाइम टू टाइम दवाई खानी है, या आपकी दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई खा लीजिए। यू कैन ऑल्सो हेल्प ओल्ड पीपल्स, आप ओल्ड पीपल्स की मदद कर सकते हैं लिविंग इन योर नेबरहुड, और आपके आस पड़ोस में भी जो बुजुर्ग लोग हैं आप उनकी मदद कर सकते हो। उसके बाद एक एक्टिविटी दे रखी है, ओल्ड पीपल्स हु हैव नो वन टू लुक आफ्टर। बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनका ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाता, कोई नहीं होता। लिव इन ओल्ड पीपल होम, तो वो क्या करते हैं, वृद्ध आश्रम में रहते हैं। आस्क योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से पूछिए टू टेक यू एन ओल्ड होम, ओल्ड पीपल होम, वो तुम्हें वृद्ध आश्रम में घुमा के लाएंगे। टॉक टू द पीपल, वहाँ के लोगों से बात कीजिए और उनके साथ गेम खेलिए। नाउ केयरिंग फॉर द सिक, अब हमें तीसरा है, कोई बीमार हो जाता है तो उसकी मदद कैसे करेंगे, उसकी हेल्प कैसे करनी चाहिए। व्हेन पीपल आर इल, जब पीपल इल हो जाते हैं, दे नीड स्पेशल केयर, तो उन्हें ध्यान की आवश्यकता होती है। इफ़ दे आर इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर्स एंड नर्सेज लुक आफ्टर देम, तो उन पर डॉक्टर्स और नर्स उनका ध्यान देते हैं। इवन सो दे नीड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू चीयर देम अप, तो उन्हें डॉक्टर नर्स तो चाहिए सही, साथ में उन्हें फ्रेंड्स और रिलेटिव चाहिए जो कि जल्दी से ठीक है जब भाई, तो उन्हें चीयर अप करने के लिए। एंड डू स्मॉल थिंग्स फॉर देम, और उनके लिए छोटे छोटे काम कर दें। वेन समवन एट होम फॉल सिक, जब घर पर कोई बीमार होता है, यू कैन हेल्प आउट इन स्मॉल वेज, आप सही तरीके से आप उनकी छोटे छोटे तरीक़ों से मदद कर सकते हैं। यू कैन गेट देम देयर फूड, आप उनको उनका भोजन पकड़ा सकते हो, उनको खाना तोड़कर खिला सकते हो। क्लियर अप आफ्टर दे हैव फिनिश्ड ईटिंग, उनको उनके बर्तन वर्तन समेट सकते हो, उनको साफ़ कर सकते हो। सी देम दे आर ऑलवेज हैव ग्लास ऑफ वाटर, और देखें कि उनका पानी हमेशा भरा हुआ है, बाय देयर बेड, उनके पास। एंड सो ऑन, और इस तरह से उनका ध्यान रख सकते हो। यू कैन मेक देम फील बेटर, आप उन्हें अच्छा फील कर सकते हो बाय जस्ट बीइंग विद देम, बस उनके साथ थोड़ी देर बैठने से, बात करने से, चैटिंग, रीडिंग आउट, पढ़ने से, और प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने से विद देम, उनके साथ। तो आपके आस पड़ोस में अगर कोई बीमार है तो उनसे मिलने जाएं, बातचीत करने जाएं। व्हेन फ्रेंड्स फॉल इल, जब मित्र बीमार होते हैं, लेट देम नो, तो उन्हें पता चले दैट यू केयर बाय विजिटिंग, तो उन्हें पता चले कि आप उनसे मिलने आए हो। और कॉलिंग देम अप, या उनसे बात करें। इफ़ दे आर इन योर क्लास, अगर वो आपकी क्लास में हैं, यू कैन हेल्प देम, तो आप मदद कर सकते हो। आउट विद देयर स्टडीज़, तो उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हो। व्हेन दे कम बैक, जब वे वापस आते हैं, टू स्कूल आफ्टर देयर इलनेस, और बीमार होने के बाद वापस घर स्कूल आते हैं, तो आप उनका काम कर सकते हो। और अगर वो बीमार है, आपको पता लग गया, तो आप उनकी कॉपीज़ मंगा कर उनका साथ साथ ही काम कंप्लीट करके अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आपके फ्रेंड को बता सकें, उसका काम नहीं छूटे। नाउ स्पेशल पीपल, स्पेशल पीपल मतलब जो पीपल थोड़े स्पेशल होते हैं। तो सम पीपल आर ब्लाइंड, कुछ अंधे होते हैं, मतलब आंखें नहीं होती उनकी। सम डीफ, कुछ बहरे होते हैं। सम म्यूट, कोई बोल नहीं सकते, कैन नॉट स्पीक। एंड सम हैव अदर प्रॉब्लम, या किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। दे आर स्पेशल पीपल, वो स्पेशल पीपल होते हैं। क्यों? क्योंकि गॉड ने उन्हें स्पेशल बनाया और उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर, इसलिए वो स्पेशल पीपल है। एंड बिकॉज दे डू स्पेशल थिंग, क्योंकि वो स्पेशल थिंग करते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा हुनर छुपा होता है, वो कुछ अच्छा सा भी काम करते हैं। विच वी कैन नॉट डू, जो हम नहीं कर सकते वो काम वो कर लेते हैं। चिल्ड्रन हु आर ब्लाइंड, जो अंधे होते हैं, डीफ और म्यूट और हैव अदर स्पेशल नीड, तो उन्हें एक्स्ट्रा स्पेशल नीड चाहिए। स्टडी इन स्पेशल स्कूल, तो उनकी पढ़ाई में भी उन्हें स्पेशल हेल्प चाहिए। ब्लाइंड चिल्ड्रन रीड बुक्स प्रिंटेड इन ब्रेली, तो जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, अंधे होते हैं, वो बुक्स तो रीड कर सकते हैं, पर वो ब्रेली स्क्रिप्ट होती है, मतलब ब्रेली स्क्रिप्ट या ब्रेली लिपि बोलते हैं, उसमें उसके वर्णमाला के शब्द अलग से होते हैं, अपने अनार वाले ABCD वाले नहीं होते। उस पर वो उंगली फेर कर पढ़कर समझ सकते हैं क्या लिखा है। द लेटर इन सच बुक्स आर मेड अप ऑफ रेस्ड डॉट, तो उसमें डॉट्स उभरे होते हैं और उस पर उंगली फेर कर वो पढ़ लेते हैं। द ब्लाइंड रीड सच बुक्स बाय फीलिंग द लेटर, तो लेटर्स को फील कर कर वह पढ़ सकते हैं। द पर्सन हु कम अप विद दिस वे ऑफ प्रिंटिंग वॉज कॉल्ड लुइस ब्रेली, और जिसने इस स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया या डिस्कवर इन्वेंट किया वो है लुइस ब्रेली, इसलिए इसका नाम ब्रेली स्क्रिप्ट पड़ा। ही बिकम ब्लाइंड आफ्टर एन एक्सीडेंट, और वो एक्सीडेंट के बाद ब्लाइंड हो गए थे। व्हेन ही वॉज 3 ईयर ओल्ड, 3 साल के बाद वो अंधे हुए थे, तो उन्होंने ये
स्क्रिप्ट बनाई जो आज काफ़ी बच्चों को पढ़ने में और लिखने में मदद करती है, ब्लाइंड पर्सनस को। Now next other example is Helen Keller, another person who did a lot for people, जिसने भी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। With a special need were Helen Keller। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हेलन केलर के बारे में आज स्टोरी आपको पढ़नी चाहिए और अपने पेरेंट्स से या बुक्स से या गूगल से इनसे आपको पता करके इनकी स्टोरी ज़रूर समझनी चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करेगी। शी बिकम अ ब्लाइंड एंड डीफ आफ्टर एन इलनेस। वो बचपन में बुखार के कारण अंधी और बहरी हो गई। अब आप खुद सोचो, जो अंधा है और बहरा है उसे आप पढ़ना और लिखना कैसे सीखोगे? हम पढ़ते हैं तो हम शब्द देखते हैं, सुनते हैं, तब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो वो बोल तो सकती थी, पर वो ब्लाइंड और डीफ से तो उनको पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल सिखाने था। तो इलनेस व्हेन शी वॉज वेरी यंग, जब वो छोटी थी तब बीमारी से उनकी आंखें और सुनने की शक्ति खत्म हो गई। शी कुड नाइदर सी नॉर हियर, ना तो वो सुन सकती थी ना ही लोगों को देख सकती थी। सो शी कुड नॉट स्पीक टू देम आइदर, तो वो बोल भी नहीं पा रही थी। बिकॉज वी लर्न टू स्पीक बाय लिसनिंग टू अदर्स, हम सीखते हैं बोलना कैसे? दूसरों को सुनकर ही तो बोलना सीखते हैं। देन शी गॉट अ लविंग टीचर, तो उनको एक लविंग टीचर मिली। हु वर टॉट हर टू रीड एंड टाइप ब्रेली, तो उन्होंने टाइप ब्रेली स्क्रिप्ट को पढ़ना सिखाया। वैन हेलन ग्रू अप, जब उनकी टीचर का नाम सुलेमान था, आप ध्यान रखना बच्चे। वैन हेलन ग्रू अप, जब हेलन बड़ी हुई, शी लर्न टू स्पीक द अदर डीफ ब्लाइंड पीपल, तो वो बड़ी हुई तो उन्होंने भी बाकी अंधे बहरे बच्चों को पढ़ना सिखाया, साइंस बनाना सिखाया। ऑन द बैक ऑफ देयर हैंड्स, उनके हाथ के बैक की तरफ, मतलब हाथ पर उंगली फेर कर कि भाई ये लिख रही हूँ मैं। पीपल हु आर डीफ एंड म्यूट यूज टू साइन लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। दे मेक साइन विद देयर हैंड्स, वो उनके हैंड से साइन बनाते हैं, और आर्म से टू शो व्हाट दे आर वांट टू डू, टू से जो वो कहना चाहते हैं उन साइन से कह सकते हैं। बट दोज हु आर ऑल्सो ब्लाइंड कैन नॉट सी दिस साइन, पर जो अंधे हैं वो साइंस को भी दे सकते, तो हम उनको साइंस फील कराते हैं टच करके। सो दे हैव टू फील द साइंस मेड ऑन बैक ऑफ देयर हैंड्स, उनके हाथ पर जो निशान बनाते हैं उसको फील कराते हैं। हेलन केलर स्पेंड हर लाइफ वर्किंग फॉर पीपल विद स्पेशल नीड, हेलन केलर ने पूरी लाइफ जो पर्सन को स्पेशल नीड्स चाहिए थी उनकी हेल्प करने में लगाई। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू डू एज मच एज शी डिड, जैसा काम उन्होंने किया है वैसा काम हम नहीं कर सकते, बट वी कैन हेल्प सच पीपल इन स्मॉल वेज, फिर भी हमसे हो सके जितनी मदद उनसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हेल्प दैम टू क्रॉस स्ट्रीट, रोड पार कराने में, फाइंड एड्रेसेस, कोई एड्रेस खोजने में, और गेट ऑन बसेस में चढ़ाने में। अब नीचे एक्टिविटी बच्चों, द ब्लाइंड डिपेंड ऑन लॉट ऑफ देयर सेंसेस, ब्लाइंड लोग अपने सेंस पे, अपने टच पे, हियरिंग पे काफ़ी डिपेंड होते हैं। प्ले दिस गेम, तो आपको अपना गेम खेलना है इन पेयर्स टू फाइंड आउट हाउ गुड योर सेंस इज टच, तो आपको पता करना है कि टच में, तो आपको आंखों पे पट्टी बांधनी है और कुछ सामान लेना है और फिर टच करके भाई ये क्या है, और किससे पूछ, दोस्तों को भी आंखों पर पट्टी बंधा के पूछना है ये क्या है, तो आपको पता लगेगा भाई टच में भी कितना इन्फॉर्मेशन छिपी होती है। वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, अब कम्युनिटी मतलब हमारे आसपास समाज में उनके लिए क्या करना है, तो अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप पीपल का जो ग्रुप होता है उससे हम कम्युनिकेट हैं। लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, उसी जगह पे जो रहते हैं या लोग जो मिलकर ग्रुप बनाते हैं उससे बोलते हैं कम्युनिटी। सम पीपल वर्क टू हेल्प द कम्युनिटी, बहुत से लोग कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए काम करते हैं। अ पर्सन मे डू दिस ऑन हिज और हर ओन और मे जॉइन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कोई अपने हिसाब से भी आसपास के समाज की मदद कर सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम कर सकता है। दैट हेल्प्स अदर, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंटल, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल। और इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए बच्चों, NGO की फुल फॉर्म क्या होती है, NGOs की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें गवर्नमेंट में कोई लेन देन नहीं है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं है। दे आर रन विद द मनी गिवन टू देम बाय पीपल, जो लोग पैसा देते हैं उसी से ये चलती है। सम NGOs वर्क ओनली इन टाउन और स्टेट, कुछ NGOs तो सिर्फ टाउन में और स्टेट में काम करती है। अदर हेल्प पीपल अक्रॉस अ कंट्री, और बहुत से पीपल तो कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर भी, इवन वर्ल्ड में भी हेल्प करते हैं। सम हेल्प चिल्ड्रन, सम केयर फॉर ऑल, तो कुछ का मोटिव होता है बच्चों की मदद करना, तो वो हेल्प चिल्ड्रन। सम केयर फॉर द ओल्ड, कोई बुजुर्गों का मदद करना, वाइल सम हेल्प द सिक, और कुछ बीमारों की मदद करना। रोटरी इंटरनेशनल, अब इसमें हम कुछ ग्रुप के एग्जाम्पल हैं, रोटरी इंटरनेशनल, चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई एंड
Help Age India are some such organization. Many NGOs such as Cry and Help Age sell greeting card to raise money for their work. वो greeting cards भेजती है पैसे कलेक्ट करने के लिए. Now we have a picture. Actor Angela Jolie has 3 adopted children, one from Cambodia, one from Ethiopia and one for Vietnam. तो एंजिला जोली एक्टर है, उसने 3 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, एक कंबोडिया से, एक इथेनिया से और एक विनेतायन में से. तो गोद लिए मतलब उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ले ली और अब वो अपने बच्चे की तरह उनका लालन पालन करेगी. एडॉप्शन. सम चिल्ड्रन लूज देयर पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट और ड्यू टू सम इलनेस. कोई बच्चे अपने माता पिता को किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी में खो देते हैं. दे आर कोल्ड ऑर्फन्स. उन्हें ऑर्फन्स कहा जाता है. ऑर्फन्स का मतलब अनाथ, जिनका कोई नहीं है. सम ऑर्फन्स आर ब्रॉट अप बाय द क्लोज रिलेटिव. कुछ अनाथों को तो उनके आस रिश्तेदार पालते हैं. अदरवाइज दे ग्रो इन ऑर्फनेज, या फिर वो अनाथालय में पलते हैं. अ होम फॉर ऑर्फन्स. एन ऑर्फनेज मे बी रन बाय गवर्नमेंट और बाय एनजीओ. ऑर्फनेज या तो गवर्नमेंट से भी चलता है और एनजीओ से भी चलता है. सम पीपल अडेप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम एन ऑर्फनेज. और बहुत से लोग जिनके को लोगों की मदद करने की इच्छा होती है वो ऑर्फनेज से बच्चे को गोद लेते हैं. दैट मीन्स दे ब्रिंग अप द चाइल्ड एज देयर ओन. और ख़ुद के बच्चे की तरह उसका लालन पालन करते हैं. दिस वे द चाइल्ड फाइंड्स होम. इस तरह बच्चे को घर मिल जाता है और पेरेंट्स मिल जाते हैं और फाइंड हैप्पीनेस इन द लव ऑफ द चाइल्ड. और उसके जीवन में खुशियाँ भर देते हैं. Thank you very much for listening this video. Please like and subscribe it and share with your friends and your age group children.